राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है कि हम अपना 10वां दरवाज़ा कैसे खोल सकते हैं, अपने 10वें दरवाजे में प्रवेश किस तरह पा सकते हैं, और जो लोग अपने 10वें दरवाजे को खोल नहीं पाते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। आज का पूरा सत्संग इसी विषय के बारे में है। इस सत्संग को पूरे ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको दे पाऊँ और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो अपने 10वें द्वार में प्रवेश करने से। आज मैं वाणी ले रहा हूँ गुरु अमरदास जी महाराज जी की, और चेष्टा करूँगा कि उनकी वाणी के आधार पर आपको जानकारी दें। तो इसीलिए आज का सत्संग महत्वपूर्ण है तथा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इस गुफा मह अखुट भंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। हम सभी को उस परमात्मा की खोज है। हम सब दुनिया के जीव वापिस जाकर उस परमात्मा के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, सबका रिजल्ट भुगतने के लिए हमें इस दुनिया में आना पड़ता है, और उस रिजल्ट को हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। ये पूरी भूमि, ये पूरा संसार कर्म भूमि है। बहुत से महात्माओं ने इसको कर्मा संधड़ा खेत कहकर बयान किया है। इस जगह आकर जो कर्मों का बीज बोते हैं उसी फसल को काटने के लिए वापस यहीं आना पड़ता है। अब हम अभी जानते हैं कि 10वां द्वार खोलने में क्या क्या परेशानियां होती हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, दुनिया के सभी जीव इस संसार में आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। अपने कर्मों के अनुसार हमें जिस भी शरीर में जन्म लेना पड़ता है, दुख उठाने पड़ते हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर हम कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मनुष्य शरीर में आकर भी हमारी ये हालत रहती है तो आप जी सोच लें कि और किस शरीर में बैठकर हम सुख और शांति हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हर एक महात्मा यही उपदेश देते हैं, जब तक हमारी आत्मा अपने असल में जाकर नहीं समाती तब तक इसका जन्म मरण के दुखों से, देह के बंधनों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। इसीलिए हर एक को उस परमात्मा की खोज है। हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार हजारों स्थानों पर जाकर उस परमात्मा को ढूंढने में लगे हुए हैं। कोई मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ढूंढता है, कोई हिमालय पर्वत पर खोज रहा है, और कोई ग्रंथ पोथियों, वेद शास्त्रों में तलाश कर रहा है। गुरु नानक साहिब जी उपदेश करते हैं कि वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह परमात्मा तो हमारी देह या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सदा हजूर दूर ना देखो, रचना जिन रचाई। जिस परमात्मा ने इस सारी दुनिया की रचना की है वह कहीं दूर नहीं है। वह तो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। अगर कोई लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जिसके अंदर जाकर मालिक से मिलने की खोज करनी है, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है, जिसके लिए हमें 10वें द्वार में प्रवेश करना होता है। आज तक शरीर के बाहर ना किसी को कुछ मिला है, ना ही कुछ मिल सकता है।
गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख होवै सो काया खोजै, होर सब परम पुलाई। जो गुरमुख लोग मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं, वे हमेशा शरीर के अंदर जाकर उस परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यहीं भटकते फिरते हैं। इसीलिए जो कुछ भी हम ढूंढ रहे हैं वह हमें अपने शरीर और अपनी देह के अंदर ही मिलना है, दसम द्वार में प्रवेश करके ही मिलना है। इसीलिए गुरु साहिब हमें इस शब्द में समझाते हैं, इस गुफा मह अखुट भंडारा। यह जो तुम्हारा शरीर है यह केवल गुफा ही नहीं है, परमात्मा ने इसके अंदर बेशुमार वस्तुएं, अनगिनत लिमिटलेस खजाने और भंडार भरे हुए हैं। और तो और खुद परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि आत्मा और परमात्मा में अंतर है। ऐसा नहीं है। जब भी मैं कहता हूँ बहुत से लोगों को कि भाई तुम ही परमात्मा हो, तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि बूंद पानी है और पानी में बहुत सी बूंदें हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है? अगर मैं गिलास में से पानी की एक बूंद निकाल लूँ तो भी वो पानी है, और अगर मैं उसे गिलास में डाल दूँ तो बहुत बूंदों को मिलके बना हुआ पानी है। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा एक ही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आत्मा एक जगह पे होती है, परमात्मा बहुत जगह पे होता है। एक टाइम में करोड़ों करोड़ों मीलों दूर तक फैला होता है। देखें, करोड़ों दुनिया है इस भारतवर्ष में, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों दुनिया है। जितने भी लोग हैं वे सब परमात्मा है। तो इसी तरह से आत्मा और परमात्मा एक ही है। हम जब खुद को पहचान जाते हैं, हम अपने 10वें द्वार में प्रवेश करते हैं, तीसरा तिल खोलते हैं, तो हम ये पाते हैं कि भाई हम हैं कौन। सुना तो हुआ है कि भाई हम आत्मा है, किसी ने देखा तो नहीं कि भाई हम हैं कौन। अगर किसी ने देखा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भाई हम हैं कौन। मान लीजिए किसी ने देखा नहीं कि पानी कैसा दिखता है, तो वो अगर वैसे ही माने बैठे कि पानी नीला पीला या कोई भी रंग का दिखता है तो वो भ्रम में है। तो उसी तरह से अगर वह आदमी पानी को अपनी आंखों से देखे, स्पष्ट रूप से देखे, सबूत में साथ देखे, तो वो पूरी तरह से जानकर कहता है कि भाई हाँ ये पानी है। अगर किसी संत से तुम पूछोगे कि क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम परमात्मा को जानते हो, वो कहता है कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, मैं उसे जानता ही हूँ। मान लीजिए अगर आपने मुझे देखा है, तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या तुम इस शख्स को मानते हो कि विश्वास करते हो कि वो शख्स है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ मुझे विश्वास है कि ये फलाना शख्स है। आप बोलोगे कि मैं उसे जानता हूँ, मैं उससे मिल चुका हूँ। उसी तरह से जब हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं, पूरी तरह से गहराइयों में जाते हैं, मन के कई तलों के बीच में जाते हैं। वैसे तो मन के 9 तल हैं, उसमें से भी मेन 2 हैं और भी मेन 4 है, जैसे चेतन, अवचेतन, और उसके बाद सुपर कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। 4 हैं और भी 5 हिस्से हैं, तो ये अलग बात है। जैसे हम इनमें प्रवेश करेंगे तो हम खुद को जान पाएंगे कि भाई हम हैं कौन। जब हम खुद को जानेंगे कि हम हैं कौन, खुद को पहचान लिया, तो परमात्मा को पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि बूंद ने अगर खुद को पहचान लिया कि मैं हूं बूंद, तो वो बूंद ये भी पहचान जाएगी कि समुद्र क्या है, क्योंकि समुद्र भी तो कई सारी बूंदों का मेल है। तो उसी तरह से जब हम अपने अंदर में प्रवेश करेंगे तो उसके साथ हमें पता चल जाएगा कि परमात्मा कौन है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है या उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं। परमात्मा हमारे अंदर है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं,
ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में जागी सके तो जागी। जिस तरह तिलों में तेल होता है, पत्थर के अंदर अग्नि होती है, इसी तरह जिस परमात्मा को तुम सब खोज रहे हो, वह परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारी देह या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता, वसै सबना करे प्रतिपाला। वह परमात्मा जिसने सारी दुनिया की रचना की है, हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। पलटू साहिब जी फरमाते हैं, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। कहते हैं, तुम किस साहिब को ढूंढते फिर रहे हो, वह साहिब तो 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ रहता है। इसीलिए हजरत ईसा ने हमारे शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहकर बयान किया है, यानी वह मंदिर जिसके अंदर जीवित परमात्मा खुद बैठा हुआ है। ऋषि मुनि हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं, यानी वह देह जो परमात्मा ने खुद पैदा की है, जिसमें वह परमात्मा खुद बैठा हुआ है, जिसके अंदर ही हमारी आत्मा उस परमात्मा के साथ मिलाप कर सकती है, परमात्मा का रूप प्राप्त कर सकती है। गुरु साहिब हमारे शरीर को हरि मंदिर कहकर याद करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हम हरि मंदिर किसको कहते हैं? जहाँ हरि वसता है, परमात्मा निवास करता है, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए संत महात्मा हमारे शरीर को हरि मंदिर कहकर याद करते हैं। लेकिन देख लें, हम दुनिया के जीव किस अक्ल के मालिक हैं? जो स्थान हम अपने हाथों पैरों के द्वारा ईंट पत्थरों से उस मालिक के रहने के लिए बनाते हैं, वहां जाकर तो दिन रात हम उस परमात्मा की खोज करते रहते हैं और उस स्थान को भूल जाते हैं जो कि परमात्मा ने खुद अपने लिए रहने के लिए बनाया है, जिसके अंदर परमात्मा आप ही विराजमान है। आप देखें, आप अपने भगवान और परमात्मा खुद ही निर्मित करते हो। कृष्ण को किसी ने देखा नहीं, कृष्ण की मूर्तियां बन रही हैं। राम को किसी ने देखा नहीं, राम की मूर्तियां बन रही हैं। यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा का यहाँ तक खंडन कर देते हैं, कहते हैं थाप्या ना जाए। थापना मतलब बनाना, हाथों से निर्मित होना। कितना अच्छे तरीके से सूक्ष्म रूप से गहराई से मूर्ति पूजा का खंडन किया है कि वह परमात्मा थाप्या नहीं जा सकता। जपजी साहिब में उन्होंने कहा, एक ओमकार सतनाम करता पुरख। वह ओमकार है, सच्चा नाम है, खुद ही करता है। ऐसा समझें कि वो खुद ही सत्संग कर रहा है और खुद ही सुन रहा है, सब कुछ खुद ही खुद करवा रहा है। कहते हैं गुरु नानक साहिब, थाप्या ना जाए, वह बनाया नहीं जा सकता। हम सभी ने अपनी अपनी इमेजिनेशन से कोई ना कोई भगवान निर्मित किए गए हैं। किसी ने देखा नहीं, किसी ने राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, किसी ने बुद्ध को नहीं देखा, महावीर को नहीं देखा, मोहम्मद को नहीं देखा, ईसा को नहीं देखा, फिर भी हम उनकी मूर्तियां बनाए पूज रहे हैं। हालांकि वो बनाया नहीं जा सकता। और हम इतने मूढ़ हैं कि जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई, उसके रहने के लिए हम मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं। देखो, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, हम उसके लिए बना रहे हैं। एक बात याद रखें, जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो हमसे छोटी ही होती है। तो उसी तरह से परमात्मा ने इतना ब्रह्मांड पैदा कर दिया, हम उसके रहने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर बना देते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये खुदा का घर है। मकसद तो इनको बनाने का यह था कि इन इशारों को समझकर आप अपने अंदर में प्रवेश करें, अपने दसम द्वार की तरफ बढ़ें।
टीके का महत्व होता है। देखें, जब भी टीका लगाया जाता है माथे के बीच में लगाया जाता है। जब भी कोई खुशी का अवसर होता है माथे के बीच में टीका लगा दिया जाता है। जब भी खुशी का अवसर हो लगा दो टीका। शादी ब्याह हो टीका लगाओ, जन्मदिन हो टीका लगाओ। इसका भी एक खास मकसद था। इसका यही मकसद था कि भाई हम अपनी तीसरी आंख की तरफ ध्यान केंद्रित करें और अपने दसम द्वार की तरफ ध्यान को केंद्रित करें। पर हमने ये सिर्फ रीति रिवाज बना लिए कि भाई टीके लगाना पंडित ब्राह्मणों का काम है और कोई नहीं लगा सकता। भाई ऐसा किसने कहा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम पंडित हो, तुम शूद्र हो? कैसे पता करोगे? क्या कहीं पे स्टैंप लगी है? तुमने अपने शरीर पर स्टैंप लगी देखी जिससे पता चले कि तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो? नहीं ना। तो हम अपने ही कारण खुद को बांटे हुए हैं जाति पाति। टीका लगाने का महत्व यही था कि हमारा ध्यान केंद्रित हो अपनी तीसरे तिल या दसम द्वार पर। बस यही कारण था और कोई कारण नहीं। उसी तरह से ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर बनाने का भी कारण था। अब देखें, जब शब्द धुन हमारे कानों में सुनाई देती है, हमारे कानों में लगती तो है पर वो दसम द्वार से आ रही होती है। तो जैसे कि ये शब्द धुन शुरू में सन्नाटे जैसी होती, झिंगुर जैसी, उसके बाद घंटे शंख जैसी सुनाई देती है। अब देखें, मंदिरों में घंटे बजाए जाते हैं, जोर जोर से बजाए जा रहे हैं। बाहर घंटी लगी होती है और अंदर किसी भी ईश की मूर्ति बनी होती है। उसका क्या मकसद है बनाने का? उसका यही मकसद था कि इस बाहर के इशारे को देखकर आप अंदर की तरफ बढ़ें। असली हरि मंदिर जो आपका ये शरीर है, इसके अंदर में प्रवेश करें, आपने दसम द्वार में प्रवेश करें। देखें, बाहर घंटा लगा होता है, प्रदक्षिणा करते हैं, चक्कर लगाते हैं मंदिर के इर्द गिर्द, और उसके बाद में बीच में प्रवेश करते हैं जहाँ पे वो ईश की मूर्ति रखी होती है और उसके आगे दिया जलाया होता है। देखो, ये जो दिया था ये अंतर के दिए की एक नकल थी। कहते हैं दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। ये तुम्हारे दिए घड़ी दो घड़ी के लिए हैं, कुछ टाइम के लिए जलेंगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बुझ जाएंगे। पर वो जो दिया तुम्हारे अंदर है वो अगम का दिया है। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। कोई बत्ती की जरूरत नहीं होती है, किसी तेल की जरूरत नहीं होती है। जलते जाता है, जलता जाता है, जलता जाता है। और जो तुम लोग शंख नाद करते हो, घंटे बजाते हो, कीर्तन करते हो, इससे क्या मकसद था समझाने का ऋषियों का? पुराने ऋषि समझदार थे, पर तुम सब लोग मूढ़ हुए फिरे हो, पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण। तुम लोग अगर खुद को सत्संगी भी समझते हो, डेरों में भी जाते हो, तो वहां यही सोचकर जाते हो कि भाई ये परमात्मा का घर है। अरे परमात्मा का असली घर तुम्हारा शरीर है। किसी डेरे में नहीं मिलेगा परमात्मा, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं मिलेगा। इनका मकसद तो ये था कि इस नकल को देकर आप अपने अंतर की पहचान करें। देखें, घंटी लगी होती है बाहर, घंटे की आवाज, ये एक नाद की कॉपी है, सस्ती कॉपी। सस्ती ही कहूंगा क्योंकि असली जो नाद है बड़ा सुरीला है, इतना मदहोश कर देता है जितना नशा एक शराबी को होता है पूरी बोतल पीने से, उतना नशा कर देता है ये नाद। देखें, इस नाद को हम सुनते नहीं, बाहर के घंटे शंख कीर्तन बजाने में लगे हुए हैं। देखो हम कितने मूर्ख हैं। मंदिरों में घंटा और वो रोशनी जलाते हैं हम, दिया। मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ पे चिराग होता है, बांग देता है मुल्ला, उसको मुसलमान फ़कीरों ने बांगे आसमानी कहा है। देखें, हमारे जो सिख भाई साहब हैं नाम कहकर बयान करते हैं, वहाँ पे भी वही आग जली होती है बीच में। तो देखें, कीर्तन चलता है वहाँ पे भी, गिरजाघर में कैंडल्स जलाई जाती हैं। जिस जीवन जल को पिलाने की बात हजरत ईसा ने कही थी वो किसी ने समझी नहीं। देखो,
मूढ़ता की ही मूढ़ता का कोई हद नहीं है इस दुनिया में। तो दसम द्वार में प्रवेश हो तो हो कैसे? हम बाहर मुखी कर्म कांडों में जो फंसे हुए हैं, बाहर को देकर इशारा नहीं समझते। अगर कोई कह दे कि भाई वो है चंद्रमा, तो तुम सब क्या करोगे? उंगली को पकड़ लोगे कि हाँ ये है चंद्रमा। और तुम सब को जब दिखेगा नहीं तो उंगली की टिप को पकड़ के कहोगे कि भाई चंद्रमा तो कहीं दिखा नहीं। अब भाई देखो, शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, शब्द तो सिर्फ इशारा किया जा सकता है। देखो, इशारे को समझने की कोशिश किया करो। इतने इतने सत्संग हुए हैं, इतने इतने संत महात्मा बोलते मर गए, पूरी पूरी जिंदगी मर गए। अभी जो मैं सत्संग कर रहा हूं, जितने भी गुरु हुए हैं हजारों सालों से बोलते आ रहे हैं, पर किसी के कानों पर जू नहीं रेंगती। फिर वही के वही रहते हैं हम लोग। कोई नहीं बदलता, ना कोई बदलने की कोशिश करता है। अगर किसी को समझाने की भी कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तू बड़ा ज्ञानी है। अब समझे कितनी भरी मूर्खताएं भरी हैं हमारे अंदर। हम बाहर के जो हमें इशारे बताए जाते हैं अंतर में नहीं जाते, और हम गुरुद्वारों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, गिरजाघरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, मंदिरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं इनको गलत नहीं कहता हूं, मेरे कहने का भाव समझो। जाओ वहां पे, मंदिरों में जाओ, डेरों में जाओ, सत्संग सुनो, गिरजाघरों में जाओ, पर वहां पे बैठ के ध्यान करो। 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में उतरो, अपने दसम द्वार में उतरो, बाहर की पकड़ छोड़ो। यहां पे नहीं मिलेगा। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के अंदर परमात्मा को ढूंढने की आप कोशिश करते हैं, शरीर या देह के अंदर प्रवेश करके परमात्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। फिर हम अपने इन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को कितना साफ सुथरा रखते हैं, धूप जलाते हैं, वहां जाकर कोई बुरा खोटा कर्म नहीं करते। कितनी सफाई हम उन मंदिरों में रखते हैं, क्योंकि वे स्थान हमने परमात्मा के रहने के लिए बनाए हैं। और वह स्थान जो खुद परमात्मा ने अपने रहने के लिए बनाया है, जिसके अंदर वह परमात्मा खुद बैठा हुआ है, उसके अंदर कभी मांस डाल देते हैं, कभी शराब डाल देते हैं, और कभी उसके बैठकर अंदर बुरे बुरे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज की कद्र करते हैं तुम लोग, परमात्मा की बनाई हुई चीज की कद्र नहीं करते। कई बार तो इतिहास पढ़कर इतनी शर्म आती है कि अगर हमारे बनाए हुए ईंटों पत्थरों के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की दीवार के अंदर कभी गलती से भी दरार आ जाती है तो हम उस परमात्मा द्वारा बनाए गए हरि मंदिर को हजारों की संख्या में गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतिहास पढ़कर देख लें, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लोगों ने किस तरह एक दूसरे का खून किया है। देखो, शांति कायम करने के लिए भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अहिंसा की रक्षा करने के लिए भी हिंसा कर रहे हैं कि भाई हम तो बड़े शांतिवादी हैं। शांति कायम करने के लिए हमने तलवारें उठा ली, कभी हमने बंदूकें उठा ली। देखो यूक्रेन और रशिया का युद्ध क्या हुआ, कितने जानवर मरे, कितने इंसान मरे, कितने ज़्यादा हत्या हुई। क्या हुआ? किस बेवकूफ़ी की शांति को, किस अहंकार को रखने के लिए तुम सबने उन बेजुबानों को मारा, उन जो छोटे छोटे बच्चों को मारा, कितना ज़्यादा हत्याकांड हुआ। देखो, शांति कायम करने के लिए। देखो, अगर एक दूसरे का गला काटने से ही परमात्मा मिल सकता हो तो सोचो इससे सस्ता सौदा और कौन सा हो सकता है। लेकिन ये हमारी भूल है। जिनका परमात्मा से प्यार होता है वे परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा की रचना से वे प्यार करते हैं। वह एक परमात्मा है, उस परमात्मा ने ही हमें पैदा किया है, वही परमात्मा हर एक के अंदर बैठा हुआ है। वेदों में लिखा है, परमात्मा ने संकल्प किया, एको अहम भविष्यामि, मैं एक से अनेक हो जाऊं तो वो हो गया, तो उसी ने हमें बनाया। मैं कहता हूं कि फिर भी कोई अगर किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत करता है।
अभी उसके अंदर मालिक से मिलने का शौक पैदा नहीं हुआ, प्यार ही पैदा नहीं हुआ। इसीलिए महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि वह परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर बैठा हुआ है। तुलसी साहिब फरमाते हैं, क्यों भटकता फिर रहा है तू ए तलाशे यार में, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शाह रग में है दिलवर पे जाने के लिए। शाह रग में है ब्रह्मरंध्र, दसम द्वार, क्राउन चक्र, सहस्त्रदल कमल, सुषमना। परमात्मा की खोज में क्यों मारे मारे फिर रहे हो, जंगलों पहाड़ों में क्यों भटकते फिर रहे हो। वह परमात्मा तो तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, और जो उस मालिक से मिलने का रास्ता है वह भी तुम्हारे शरीर के अंदर है। आज तक बाहर से ना किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। मैं तुम सबसे पूछता हूँ कि तुम सब कभी ना कभी गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों में गए हो, लाखों की संख्या में जाते हो, उनमें से कितनों को मिला? क्या बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो मेरे पास आ जाना, मुझे बता देना कि इसको मिल। इसीलिए गुरु साहिब हमें समझाते हैं कि ये जो हमारा शरीर है इसे केवल आत्मा के रहने की गुफा न समझो। वह परमात्मा जिसको हम अलख और अगम कहकर बयान करते हैं, अलख मतलब लखया न जाए, अगम, उस परमात्मा की खोज और तलाश भी इस शरीर के अंदर ही करनी है। वह परमात्मा तो कण कण में, पत्ते पत्ते में व्यापक है। अब मैं आ जाता हूं कि दसम द्वार में प्रवेश आसानी से कैसे करें। अब देखें, आप इस विधि को अपनाएं। हमारा जो शरीर है ये बना हुआ है मिट्टी, आग और 5 तत्वों का। आकाश हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, 5 तत्वों का बना है। ज्यादा तत्व है मिट्टी, धरती का तत्व। अगर हम धरती पर बैठकर ध्यान करेंगे तो धरती तत्व पर धरती का ज्यादा खिंचाव होता है। ठीक है, धरती इस शरीर को नीचे की तरफ खींचती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपको पता ही होगा। कोई भी चीज ऊपर उछालते हैं नीचे गिरती है। हम नीचे गिर जाते हैं छत पर से, गलती से भी अगर पैर फिसल जाए, हमारा धरती से ज़्यादा जुड़ाव होने के कारण हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। आप क्या कर सकते हो? बेड पे बैठें या कोई एक आसन लें, हल्का सा थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर हो, आसन पर बैठें। जब आप आसन पर बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे या सोफा पे बैठेंगे तो इससे क्या होगा, आपके शरीर और इस धरती की दूरी थोड़ी बनी रहेगी। और जैसे ये धरती और शरीर की दूरी बनेगी तो खिंचाव वो कम होगा, जिससे आपका ध्यान ऊपर की तरफ ले जाने के लिए बड़ा आसान होगा। इस विधि को करके देखें, क्योंकि शब्दों से समझने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए मत सुना करो ये सत्संग। जो करना है उसको करने के लिए सुना करो, क्योंकि सुनने से किसी को नहीं मिला सत्संग, किसी को परमात्मा नहीं मिला सत्संग सुनने से। सत्संग सुनकर उस पर अमल करने से मिला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बेड पे बैठें, सोफा पे बैठें, कुर्सी पे बैठें या कोई आसन या मोटी सी गद्दी लगाकर धरती से कुछ फुट की दूरी पर बैठें। फिर ध्यान लगाने की कोशिश करें। और जब आपका ध्यान लगने लगेगा, ध्यान में उतरने लगेंगे, अगर उसमें फिर भी रुकावट आती है, बाधा आती है, तो मेरे पिछले वीडियोस आप सुन सकते हो इसी चैनल पे। उसमें मैंने ये सब बताया है कि कैसे क्या क्या रुकावट आ सकती है और आप कैसे ऊपर की ओर जा सकते हो। कैसे अपने आपने विचारों को आते जाते देखना है। विचार बड़े आते हैं, घुटनों में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है, पीठ में दर्द होती है, वह क्यों होती है, उस दर्द से छुटकारा कैसे पाया जाए, वो भी वीडियो इसी मैंने चैनल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जानकारी देने की चेष्टा की है। जो भी अपने अनुभव में पाया वो बताने की कोशिश की है। तो साथ संगत जी, आप ये विधि अपना सकते हैं और 10वें द्वार में जल्दी से, शीघ्र से प्रवेश होने लगेगा। और भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप
आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों और परिजनों तक पहुंचा सकते हैं। जिन जिनको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है अपने दसम द्वार में प्रवेश में या ध्यान में उतरने में कोई भी परेशानी है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आपने अपना इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।